कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस में बदलने को लेकर अब हरियाणा के कर्मचारी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने को लेकर असंतुष्टि जताई है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की मांग की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार की इस घोषणा से खुश नहीं है, क्योंकि इसके तहत वे कई सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। इस वजह से कर्मचारी केंद्र सरकार की इस घोषणा से खुश नहीं है और कर्मचारी चाहती है कि पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन्हें लाया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि एनपीएस या यूपीएस में कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है, वहीं उनका परिवार भी कई लाभ लेने से वंचित रह जाता है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते सरकार को इस घोषणा पर पुनः विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार का एक बयान आया है, एनपीएस जो पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम, उसको यूपीएस में बदलने का सरकार ने घोषणा की है। दरअसल एनपीएस और यूपीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो एक जैसे ही सामान्य रूप से उसका फायदा और नुकसान कर्मचारियों को मिलेगा। तो इस पर जो कर्मचारी हैं वो खुश नहीं हैं और कर्मचारी चाहते हैं कि उनको पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसी के अंतर्गत लाया जाए ताकि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। एनपीएस या यूपीएस में कर्मचारियों का जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित नहीं है और उनके परिवारों को भी जो लाभ मिलता है, चाहे वो ग्रेजुएटी का है, चाहे वो लीव इनकैशमेंट का है, डीसीआरजी का है, जीपीएफ का है, वो नहीं मिलेगा। तो उससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाए, ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मांग है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस में बदलने को लेकर अब हरियाणा के कर्मचारी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने को लेकर असंतुष्टि जताई है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।